लोग एक मुद्दा पर चर्चा करना चाहते हैं। वो मुद्दा है अहमदाबाद एयरलाइन क्रैश। तो बाबा जी, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो मुद्दा है अहमदाबाद एयरलाइन क्रैश। तो बाबा जी, इस संबंध में आपका क्या विचार है? 2-3 दिन से मैं इस एयर क्रैश के संबंध में YouTube में कुछ ना कुछ मैंने न्यूज़ देख रहा हूँ। जी हाँ। और उसमें से कुछ YouTube चैनल को मैंने डिटेल में देखा और कुछ को खाली टाइटल से पढ़ा। फिर एक चीज़ मेरे दिमाग में आया कि जो घटना घटी जी, इसमें कुछ लोग सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं और कुछ लोग भगवान की इच्छा बता रहे हैं। जी। तो मैं दोनों दृष्टि से आपको बताऊंगा। इसमें पूरी तरह से कोई एक दोषी नहीं है, ना ही पूरी तरह से सरकार है और ना ही भगवान की इच्छा पूरी तरह से है। असल में इसमें दोनों बराबर के भागीदारी हैं। ये दोनों इसलिए भागीदारी हैं कि सरकार इतनी तानाशाही हो गई है जिसकी वजह से लोग आवाज़ उठाते नहीं सरकार की, यानी कि कुछ त्रुटियों के खिलाफ। यानी उदाहरण के लिए ऐसे कहा जा रहा है कि एयरलाइंस का मेंटेनेंस वगैरह ठीक नहीं था, तो उसके संबंध में पब्लिक आवाज़ उठाती नहीं है क्योंकि वो डरती है सरकार से। जी हाँ। इसका कारण ये है कि सरकार बहुत तानाशाही हो गई है। तो सरकार को सबसे पहले तानाशाही नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा जो है कि पब्लिक जो है ना आवाज़ नहीं उठाती है डर की वजह से, वो भी उनका दोष है, जिसकी वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि उनका जो अवचेतन मन दबते इतना दब जाता है जिसकी वजह से उन लोग सुसाइडल मोड में आ जाते हैं। सुसाइडल मोड का मतलब ये हुआ कि लोग सरकार की इस नीति की वजह से अंदर से इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि उन लोग जीना नहीं चाहते हैं। बोल नहीं सकते लेकिन जीना नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हतोत्साह हो जाते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे लोग, जैसे बहुत सारे लोग जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो ये सेम प्रकार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं और इकट्ठा जो है ना ऐसी घटना घटती है। तो ये बहुत डीप बात है, इसको सामान्य लोग समझ नहीं पाएंगे। जी हाँ। मेरी बात को तो जो माइंड कैसा काम करता है, माइंड ऐसा है कि बहुत से लोग जब सुसाइडल मोड में होते हैं तो एक समय के बाद वे लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसी घटना घटती है। और दूसरी बात ऐसा है कि सरकार जो भी क्या कर रही है कि लोगों को सुसाइडल मोड में डाल रही है तानाशाही कर करके, जिसकी वजह से ये सब घटनाएं घट रही है। इसलिए मैं मैंने कि क्या कहना चाहिए, दार्शनिक की दृष्टि से ऐसा कह रहा हूँ कि इसमें पूरी तरह से सरकार भी जिम्मेदार नहीं है और पूरी तरह से पब्लिक भी जिम्मेदार नहीं है। इसमें दोनों ही 50-50 हैं। सरकार तानाशाही है और पब्लिक जो तानाशाही को सह रही है और आवाज़ नहीं उठाती है, जिसकी वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन होता है और फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से उनमें उन लोग सुसाइडल मोड में चले जाते हैं। और जब सुसाइडल मोड के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो जो ऐसी घटना, बड़ी घटना घट जाती है। ऐसा है, मेरी समझ ऐसी है कि माइंड कैसा काम करता है। अभी आप लोग देखते हैं कि मैं माइंड के बारे में बात करता रहता हूँ कि माइंड कैसा काम करता है और माइंड का सही उपयोग करके हम जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, इसके संबंध में भी मैं रोज बातें कर रहा हूँ। जी। उसमें से 2 पॉइंट पर मैं बातें कर रहा हूँ। एक है स्वास्थ्य और दूसरा है जो है संपन्नता के बारे में। यानी कि माइंड का माने कि माइंड पावर को उपयोग करके हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरा जो है हम कैसे संपन्न हो सकते हैं। क्योंकि अमीरी और गरीबी एक माने कि स्टेट ऑफ माइंड है कि जो आदमी स्टेट ऑफ माइंड को समझ सकता है और पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ बिलीफ और पावर ऑफ फेथ वगैरह को समझ जाता है, वो अच्छी तरह से माइंड का उपयोग करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। इसलिए इसके संबंध में तो और जो कुछ भी आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन पूछोगे उसी के आधार पर मेरे को जवाब देना आसान होता है। ऐसा है। मैं अब शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। डॉक्टरों की इज्जत थोड़ी तो रखो। 4 डिग्री लेने के बाद भी हमारी कोई कदर नहीं है। तो मेरे मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि
ये जो एयरलाइन क्रैश हुआ, और मैं ज़्यादा वीडियोस तो नहीं देखा, लेकिन एक वीडियो देखा एक डॉक्टर के बारे में, जो कि मतलब अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे थे वैसी परिस्थिति में, जहाँ वो उसका रेजिडेंस था, फिर उसकी बेटी 2.5 साल की बेटी और मेड ऐसे बोल रहे थे, वो एडमिट थी, और वो उसको मतलब वो जगह को, रेजिडेंस जगह को उसको तुरंत मतलब कम समय में खाली करने को कहा जा रहा था, शायद गवर्नमेंट की तरफ से। तो थोड़ा रो रहे थे, रोते हुए नजर आए वीडियो में। तो वही कि वो इसलिए रो रहे थे कि बाकी इंसान और जो भी मतलब इंसानियत मतलब थोड़ा उस समय की मांग कर रहे थे कि थोड़ा इतना कम समय में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो केवल नहीं, वो अपना पर्सनल नहीं बोल रहे थे, बाकी लोगों के लिए भी बोल रहे थे कि इतना कम समय में अपना वो सामान शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा समय दीजिए। और वो समय वो मांग रहे थे, वो समय ही नहीं मिल पा रहा था, नहीं दिया जा रहा था, तो इसीलिए रो रहे थे। और परिस्थिति उस समय ऐसी थी कि मतलब वो जिस परिस्थिति से गुजर रहे थे वही समझ पाएंगे। तो वैसे परिस्थिति में के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है इंसानियत एक चीज़ है, ये बहुत उच्च स्तर की बात है। तो जिसमें इंसानियत नहीं है वो किसी की स्थिति या तो किसी के दुख को नहीं समझ सकता है। इसलिए आज इंसानियत लगभग ख़त्म ही हो गया है। लोग इतना भौतिकवादी के पीछे पड़ गए हैं कि इंसानियत के सामने उनको माने कि शासन का रूल और आदेश ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं शासन का आदेश का ज़्यादा पालन नहीं करता, मैं इंसानियत को देखता मैं, और उसके आधार पर ही उनको जो है मौका वगैरह देना होता तो देता। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं कि आज लोग जो है ना सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसे के पीछे इतना मत भागो, क्योंकि बहुत से लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। जी हाँ। और मैं इसको जानता हूँ ना, बार बार मैं बोलता हूँ कि मैंने इतना नज़दीक से टाटा फैमिली को देखा, और टाटा फैमिली में सब कुछ होने के बावजूद शांति दिखाई नहीं दी मेरे को, इसीलिए मैं साधु संत बन गया। तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है लोग पैसे वालों को, और भी पैसे वालों को देखा है, और भी दुखी हैं। अहमदाबाद में जब मैं मेरे गुरु के साथ हम साधना कर रहे थे तो बहुत अमीर लोग आते थे, और आपको सच बताऊं तो उनको जो उनकी हवेली का एक झामर, एक तो शायद नहीं, लेकिन उनका झामर केवल भी 2-5 करोड़ के हुआ करते, करोड़ों का। लेकिन उनके पास बहुत दुख है, उनके पास बहुत सारी बीमारियां हैं, अशांति है। तो ये सबको मैंने बहुत नज़दीक से देखा, और वहाँ ध्यान कराने जाते थे। तो पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है, पैसा अपनी जगह में सही है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। एक लेवल के बाद पैसे से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। ये बहुत नज़दीक से मैंने देखा है इसको। तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है, इसलिए अपने हृदय में इंसानियत को जागृत करो, और इंसान जिस दिन बन जाओगे तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। देखो, लोग जो है ना, मैं आजकल देख रहा हूँ लोगों को गाड़ी बंगला के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं नहीं कहता कि आपके पास गाड़ी नहीं होना चाहिए, बंगला नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है। आज जो हम रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं ना, जैसे बहुत बारिश हो रही है या तो बहुत ठंड पड़ रही है, उसके लिए हमारे लिए छोटा मोटा घर की आवश्यकता है। लेकिन बहुत बड़े बड़े दिखावा के लिए बंगलों और एक सब करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन चल रहा है, तो वो जो है ना मूर्खतापूर्ण बात है। और मैं इधर मजे में हूँ मतलब क्या है, वो जंगल में रहता हूँ, गुफे में रहता हूँ, ठीक है, मैं सन्यासी हूँ और आप संसारी हैं, तो उसमें फर्क है। लेकिन क्या है, इतना भी तो फर्क नहीं है ना, है? तो इसलिए मैं आपको क्या कहता हूँ कि जो लिमिटेशंस है जीवन का, उस लिमिटेशंस को समझने के बाद आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि आप दिखावा में इतना पागल हो जाओ कि खाली यही रुके रहो। यानी मैं ही कहना चाहता हूँ कि पड़ोसी का मान लो क्या है 1 करोड़ का बंगला है, तो आपको 1.5 करोड़ का बंगला उसको कम्पीट करने के लिए नहीं बनाना चाहिए। अगर
आपका मकान 50 लाख में बन जाता है, यानी गांव की बात कर रहा हूँ, गांव में तो 50 लाख बहुत होता है, गांव में तो 10-15 लाख में मकान बन जाता है। जी, तो आप जो है ना दूसरे से compete मत करो, अपने से compete करो, खुद से compete compete करो। yourself। हाँ, compete with yourself, not with others। तो जो है ना अगर आप दूसरे से compete करोगे तो कभी भी compete नहीं कर पाओगे। समझ में आया? ओके।